अब खबर देहरादून से है। देहरादून में मज़ारों के खिलाफ एक्शन जारी है। इस दौरान एक और मज़ार इंतजामिया ने हटवा दी है। दरअसल देहरादून के डिस्पेंसरी रोड पर HN बहुगुणा परिसर के पास बनी मज़ार को इंतजामिया ने हटा दिया है। इस मज़ार को लेकर MDDA ने मज़ार इंतजामिया को एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ से इस मज़ार को मुनहदम कर दिया गया है। देहरादून में लगातार इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहाँ पर इल्लीगल बताते हुए कई मज़ारों को मुनहदम किया जा चुका है। बुलडोजर एक्शन पर बोले CM धामी, अब तक 10,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कर ली गई है। कई हिस्सों में गैर कानूनी कब्जे हटाए गए हैं। अक्टूबर 2025 तक 9,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई पर अब CM का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार जमीन खाली कराई जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। और इस कार्रवाई के बारे से ज्यादा जानकारी रामानुज का रुख करते हैं, उनसे हासिल करते हैं। रामानुज, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? नोटिस दिया गया था, कितने दिनों का वक्त दिया गया था और मज़ार इंतजामिया की ओर से, कमेटी की ओर से क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, तफसील से आपको बताना चाहूँगा। राजधानी देहरादून के घंटाघर के पास का ये पूरा प्रकरण है और जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश हैं कि अवैध तरीके से जो सरकारी ज़मीनों पर मज़ारें बनी हैं उनको ध्वस्त किया जाए, और उसी कड़ी में राजधानी देहरादून में कार्रवाई की गई है। सबसे पहले जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस सर्व की गई थी और उस तंजामिया कमेटी की तरफ से किसी तरह से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और इसी वजह के चलते फिलहाल अब उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और सरकार का साफ तौर से कहना है कि अगर सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कहीं भी मज़ारें हैं तो उसको इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा और उसे ध्वस्त किया जाएगा। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ में इस बात की इतला दी कि प्रदेश सरकार लगातार बदस्तूर जो अभियान है उसको जारी रखे हुए है। 10,000 एकड़ ज़मीनों को ऐसे जो अवैध तरीके से कब्जा की गई हैं उनको मुक्त कराया है और पूरे प्रदेश में 572 से अधिक जो मज़ारें थी जो अवैध तरीके से कब्जे करके बनाई गई थी उनको ध्वस्त किया गया है। तो राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल जो एक्शन है वो लगातार जारी है और सबसे खास बात देखने को मिली है कि प्रशासन उन कमेटियों को नोटिस भी दे रहा है कि जो मज़ारें बनाकर रखते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके हैं तो उसको देख सके। तो लेकिन कोई भी कमेटी या किसी तरह की जो मज़ार संचालन समितियां हैं वो कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दे पाई और एक्शन लिया गया। तो ओवरऑल प्रदेश में सरकार ने कहा है कि चाहे वो डेमोग्राफी चेंज हो, चाहे वो मज़ारों को हटाने का काम हो या फिर परिवार रजिस्टर का सत्यापन का काम हो, इस दिशा में राज्य सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। तो आज राजधानी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि देर रात रामानुज का जरा कि आगे भी कई इमारतें ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, क्योंकि हमने CM पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त कराने की जो ड्राइव है वो लगातार जारी है और इसी वजह से कई और ऐसी इमारतें हैं, कई और ऐसे मजहबी मकामात हैं जिन पर इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या लोग इस वक्त तैयारी में जुटे हुए दिखाई देते हैं? दस्तावेज जमा करना, दस्तावेज पेश करना, क्या इस बारे में बेदारी फैलाई जा रही है? राजधानी देहरादून से ही आपके सवाल का जवाब देते हैं
चूँकि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो कई ऐसी चाहे वो मज़ार हैं या दूसरे स्थल हैं उनको चिन्हित करने का बदस्तूर काम कर रहा है और उसमें ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी जैसे जो क्षेत्र बड़े शहर हैं उत्तराखंड के वो शामिल हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि उनको चिन्हित किया जाए, अगर उनके पास किसी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसे दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो ड्राइव है ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे जो जनपद हैं वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। और इस कड़ी में देखें तो 572 से अधिक जो इस तरह से स्थल थे उनको ध्वस्त करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी फिलहाल